हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। और दोस्तों, हाउस वाइफ के ना बहुत बहुत छोटे छोटे सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें कई महीने क्या कई साल लग जाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ। बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन समय जब आता है बनकर तभी हमारा कोई भी सपना पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज मेरा वो सपना पूरा हुआ है और मैं आज आप लोगों से मिलाने वाली हूँ उस क्वीन से जो कि हमारे किचन की रानी होती है। दोस्तों, हर हाउसवाइफ की वो रानी है, क्योंकि सुबह से शाम तक वो उसी के साथ में रहती है और उसी के साथ में रहकर अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है। तो चलिए, आज मैं मिलाती हूँ आप लोगों को हमारे घर की क्वीन से और आप लोगों के घर की भी रानी से। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं सुबह की गुड मॉर्निंग, क्योंकि गुड मॉर्निंग से ही हमारी दिन की शुरुआत होती है। और अभी पूरा मेरा मुंह फूल चुका है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। 15 दिन हो गया है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म हो रहा है। इसकी वजह से कितनी भी दवाई खाओ लेकिन आराम नहीं लग रहा है। और सुबह हमारी रूटीन होती है 1 गिलास गर्म पानी से। दोस्तों, आप लोगों की भी गर्म पानी से ही शुरुआत तो होती होगी, क्योंकि हर कोई आज ये फार्मूला फॉलो कर रहा है। और बस उसके बाद में गैस पे मैंने चढ़ा दी है थोड़ी मैगी नाश्ते के लिए, और एक तरफ मेरी बन रही है चाय काली वाली और दूध गर्म हो रहा है। दूध की चाय हम बाद में बनाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों, हमारी रूटीन चालू होती है झाड़ू से, क्योंकि सबसे पहले हमें चाय वाय पीने के बाद में झाड़ू से ही हमारी शुरुआत होती है। तो पूरे घर के मेरी जब झाड़ू पोछा हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम लोग दूसरा काम और शुरू करेंगे। मैं कल ही किराना सामान लेकर आई थी, क्योंकि अभी होली आने वाली है और कोई भी त्यौहार हो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सामान तो लेकर आना ही रहता है। लेकिन इसे बहुत बहुत मैंने रात में संभाल कर रखा था, क्योंकि एक दिन पहले ही लेकर आई थी, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से मैं नहीं जमा पाई थी। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी एक रेक है, प्लाई वाली है, लेकिन उसमें हमारा सामान पूरा सेफ्टी से रहता है, क्योंकि चूहे पूरे बर्बाद कर देते हैं। अगर आधा 1 घंटा भी अगर बाहर रहा तो पूरा सामान बर्बाद कर देंगे। हम बड़े तो खा ही नहीं पाते हैं अगर चूहों ने मुंह लगा लिया तो। इसलिए इसमें मैं रेक में इसे पूरा सामान सेफ्टी करके ही रखती हूँ हमेशा। तो ये देखिए, पूरा मेरा किराना सामान यहाँ आ चुका है और अब मैं इसे सेव कर देती हूँ। और जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बस हमारे रेक खोली और हम सामान उसका आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों होता है हमारे खाने की रेडी। तो बस खाना वाना भी हमारा जल्दी बन जाता है, क्योंकि सुबह 7 बजे ही टिफ़िन तैयार करना रहता है। और टिफ़िन तैयार होने के बाद में फिर हमारी घर की और दूसरी रूटीन चालू रहती है, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं एक हाउसवाइफ को। आप हाउसवाइफ है, आप जानती है कि कितना सारा हमें काम रहता है। दिन में समझ में ही नहीं आता है कि काम कहाँ से चालू करें, क्योंकि हर दिन का कोई न कोई नया काम निकल ही जाता है और हमें दिन भर करते रहना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों एक वीडियो बनाना हाउसवाइफ के लिए, और पूरे घर को मैनेज करना। अगर छोटे बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाउसवाइफ है ना, सब कुछ कर लेती है। तो चलिए, हमारे यहाँ खाना तो बनकर रेडी हो चुका है और उसके बाद आते हैं हमारी गैस की सफाई। दोस्तों, मेरा गैस बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये लगभग 25 साल हो चुका होगा। स्टील का ही है, लेकिन पूरा ऐसा जंग पकड़ लिया है। तो दोस्तों, आज मैं इसी से मिलाने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने लाया है एक नया गैस, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग किचन की क्वीन से मिलने वाले हैं। तो मेरा ये गैस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, इसलिए मैं कल ही गैस वगैरह भी लेकर आई। और बहुत अच्छा गैस है दोस्तों, ये है तो स्टील का ही। पहले मेरे घर में 2 चूल्हे का था, लेकिन मैं अभी 3 चूल्हे का लेकर आई हूँ, क्योंकि
सुबह का समय रहता है, हमें बहुत जल्दीबाजी रहती है और उस जल्दीबाजी में दूध, चाय, सब्जी सब कुछ इकट्ठे करना होता है। हाथ भले हमारे दो हो लेकिन दिमाग भी एक ही है, लेकिन हम पूरे दिमाग से काम करते रहते हैं पूरी हाउसवाइफ, और इतने फटाफट कर लेती है कि टाइम बहुत मैनेज करना एक हाउसवाइफ ही समझती है कि इतने कम समय में हम इतना सारा काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अभी तो हम लोग हमारी रानी को खोलकर देखते हैं कि कैसी है। आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैंने कांच का भी देखा था लेकिन कांच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब प्रॉब्लम ऐसी क्या है कि जैसे अगर हमारा बहुत बड़ा परिवार है और परिवार के साथ में जब हम लोग मिलते हैं कभी त्यौहार वगैरह में या फिर अचानक वैसे भी कभी आने जाने वाले रहते हैं, तो उस समय ज़्यादा लोगों का खाना बनाना रहता है, तो जो कांच वाला चूल्हा होता है उस पर बहुत दिक्कत हो जाती है, डर लगता है कि कहीं फूट न जाए। इसलिए मैं स्टील का ही चूल्हा लेकर आई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन दोस्तों ये इतने कम कीमत में लाया है, क्योंकि आपने मेरा पुराना वाला चूल्हा देखा है कि वो कैसे हो चुका था। मैंने उसे वापस किया है 1,000 में। बहुत कम ऐसा होता है कि जो पुरानी चीज़ें आजकल तो रिटर्न हो जाती है, लेकिन पहले जो चीज़ें रहती थी वो हमारे घर में हमेशा पड़ी रहती थी और कचरे के भाव में हम उसे फिर बेच देते थे। लेकिन अभी अच्छा है कि हम लोग वापस कर लेते हैं, कुछ तो मिलेगा ये सोचकर हमने वो चूल्हा हमें वापस करना है। लेकिन आज तो हम लेकर ही आए हैं, जब इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में हम उसे वापस करके आ जाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा मुझे ये चूल्हा, स्टील का ही है, 3 चूल्हे वाला है। और इसमें जो अपने कटोरी होती है वो अपनी कटोरी है पीतल की, और ये जो रखा है स्टैंड ये भी बहुत इतना सॉफ्ट, मतलब चिकना है, लोहे का ही है लेकिन इतना चिकना है, और उस पर पूरी पॉलिश की हुई है और एक एक प्लेट पूरी इसकी निकल जाती है। तो हमें साफ़ करने में भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हमेशा हमें चूल्हा जब डेली साफ़ करना होता है, डेली खाना बनाते हैं, डेली साफ़ करते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम जाती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा अच्छा देख कर लाया है, ताकि और बहुत सिंपल ही है, ज़्यादा डिजाइन वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डिजाइन वाला अगर लाओ तो साफ़ करने में भी दिक्कत जाती है। और डेली हम लोग साफ़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अच्छा ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस इस प्रकार से मैंने चूल्हा लेकर आई हूँ दोस्तों। आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हर किसी के घर में आजकल 3 चूल्हे वाला ही चूल्हा मिलेगा, क्योंकि 2 में तो आजकल होता ही नहीं है, क्योंकि चाय, नाश्ता और खाना सब कुछ एक टाइम पे हमें रेडी करना होता है, कभी टिफ़िन के लिए तो कभी बच्चों के लिए या फिर कभी जल्दबाजी रही उसके लिए। तो 3 चूल्हे वाला हमें बहुत बेस्ट लगा। और उसके बाद में फिर मैं और एक चीज़ लेकर आई हूँ दोस्तों, उसे भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि अपन वीडियो वगैरह बनाते हैं, उसके लिए हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग इकट्ठे पूरा सामान तो नहीं लाते हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर आते हैं और अपने किचन को सजाते हैं। तो बस मैं आज एक कढ़ाई लेकर आई हूँ, और उसमें जैसे इडली वगैरह, डोसा वगैरह, और साथ में जैसे हम लोग कुछ भी जैसे स्टीम कर सके, ऐसे करके मैं एक स्टील की कढ़ाई लेके आई हूँ, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद भी आई और साथ में ज़रूरत भी थी, क्योंकि हम लोग हर दिन कुछ न कुछ नया बनाते हैं, वीडियो के लिए अधिकतर हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए तो हम ये चीज़ें जो हमारी है वो बहुत आवश्यकता वाली रहती है। तो अभी आप ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, स्टील का ही है लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है और एकदम चिकना चिकना लग रहा है ना। तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी अगर डिश हम लोग या कोई भी चीज़ अगर हम लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बनने वाली है। और दोस्तों बस आगे मैं वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैं आज ये जो कढ़ाई लेकर आई हूँ इसमें मैं क्या नई डिश बनाने वाली हूँ होली पे। आप वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए, अब हमारी ये कढ़ाई वगैरह भी सारी रेडी हो चुकी है, चूल्हा भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, मतलब हमारी क्वीन से। तो मिलते हैं अगले न्यू। दोस्तों ये हाउस वाइफ का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे न्यू न्यू ब्लॉग मैं आप लोगों को डेली अपलोड करते रहती हूँ, और आप लोगों का भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है मेरे को। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।